बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम बच्चे खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हमारा सबक है सबक 6, जिसका उन्वान है घटा, और ये एक नज़म है जो कि बहुत ही मज़े की है। हम पढ़ेंगे इसको। बेलिफ्ट हमारा 29 है। अल्फाज मुतरादिफ हम मानी अल्फाज पहचान सके और इस्तेमाल कर सके। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, इस सरगर्मी को आपने करना है। चांद के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं? चांद के लिए कमर और महताब भी इस्तेमाल होते हैं। आज हमारा जो सबक है वो हम माना अल्फाज और अल्फाज मुतरादिफ हैं। वो अल्फाज जो जिनके लिखने का तरीका अलग हो। देखिए, लिखा हुआ अलग तरीके से है लेकिन मतलब उनका एक ही है, सूरज, लेकिन इनका मतलब एक ही हो, उन्हें हम माना अल्फाज कहते हैं। अब देखिए, सूरज जो है उसको हम तो आम जबान में सूरज कहते हैं, लेकिन उसको महर भी कहा जाता है, शम्स भी कहते हैं, सूरज को खुर्शीद भी कहते हैं और आफताब भी कहते हैं। और अगर मैं जुमला बनाती हूँ, कोई खुर्शीद चमक रहा है या महर चमक रहा है, शम्स चमक रहा है, तो एक ही बात है, और सूरज चमक रहा है ये तो आम सूरज ही कहा जाता है। ये तो सबको पता है, बात एक ही है। कोई सा भी लफ्ज इस्तेमाल करें, महर, शम्स, खुर्शीद, सूरज, आफताब, तो बात एक ही है, हम सूरज ही की बात कर रहे हैं। इसी तरह शजर को दरख्त भी कहा जाता है और आसमान को फलक भी कहा जाता है। चांद को हम कमर भी कहते हैं और महताब भी कहते हैं। इसी तरह फूल को गुल भी कहा जाता है। ये हम माना अल्फाज हैं, अल्फाज मुतरादिफ हैं। इसी तरह वालिदा को माँ भी कहते हैं, अम्मी भी कहते हैं, ठीक है। और घर को बैत भी कहा जाता है। ये दोनों हम माना अल्फाज हैं। इसी तरह बाप को वालिद भी कहते हैं, अब्बा जान भी कहते हैं। ये तमाम अल्फाज जो है वो अल्फाज मुतरादिफ हैं, हम मानी अल्फाज हैं। इसी तरह सिफ्त वाले अल्फाज होते हैं। कभी कभी हम एक ही खूबी के दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हसीन और प्यारा, दोनों का मतलब एक ही है। इसी तरह जसीम और अजीम का मतलब भी एक ही है, यानी कि बहुत बड़ा। ये देखिए, हाथी जो है, इसके लिए आप जसीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अजीम भी, और सितारों के लिए हसीन भी और प्यारा भी। इसी तरह सुथरा, पाक भी और सुथरा भी एक ही लफ्ज है, हम माना अल्फाज हैं। इसी तरह मसरूर, मसरूर का मतलब होता है खुश, और शादमा का मतलब भी खुश होता है, आप इसकी जगह खुश भी लिख सकते हैं। ये तीनों मुतरादिफ अल्फाज हैं। अच्छा, अब हम अपनी नज़म की तरफ आ जाते हैं। नज़म में जो मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो है हवा के आने से आहट और सरसराहट महसूस होती है। ये दोनों हम माना अल्फाज हैं। इसी तरह हमारी जो नज़म है घटा, उसमें खाक का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। खाक का हम माना लफ्ज है धूल। धूल और खाक एक ही चीज है। इसी तरह आज बहुत तेज बारह, बारह जो है बारिश को कहते हैं, मी भी बारिश को कहते हैं, ठीक है। आज बहुत तेज बारह हो रही है या मी बरस रहा है, एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह जो है बहुत सारे अल्फाज हैं जो जिनके माने एक जैसे होते हैं। हम माना अल्फाज का इस्तेमाल हमारी उर्दू को खूबसूरत बनाता है। जब हम जुमलों में हम माना अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जुमलों में खूबसूरती पैदा हो जाती है। हवा के आने से आहट और सरसराहट महसूस होती है, खाक और धूल उड़ती है, जंगल और वन हरा भरा हो जाता है। ये दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं, ये दोनों, और ये मुतरादिफ अल्फाज हैं। ये इस तरह हम इनको जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम माना अल्फाज को आपस में मिला लेते हैं। पानी को मिलाएंगे आब से, और परिंदे के लिए तायर का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। रात का हम माना लफ्ज है शब, और चमन का हम माना लफ्ज है बाग। ये हमारा आज का सबक है जो कि अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। हम मानी अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। ये अल्फाज एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे सुबह को सवेरा और सहर भी कहते हैं। सूरज के मुतरादिफ अल्फाज आफताब, महर और शम्स हैं। ये हमारा तदरीसी जांच का सफा है। ये जुमले हमने आपकी नज़म घटा से लिए हैं। इनमें से आपने
مترادف الفاظ جو ہیں ان کو خط کشید کر دینا ہے اور ان کا ایک جملہ بنا لینا ہے. دونوں مترادف الفاظ کو آپ نے اکٹھا جملے میں استعمال کرنا ہے. گھٹا کے آتے ہی خاک اور دھول اڑنے لگی. ٹھیک ہے, گھٹا کی جگہ آپ آندھی بھی لکھ سکتے ہیں. اسی طرح آہٹ اور سرسراہٹ کو آپ نے خط کشید کر دیا اور آہٹ اور سرسراہٹ کا جملہ آپ نے یہاں لکھ لینا ہے. باقی تین میں سے بھی آپ نے ہم معنی الفاظ خط کشید کر لینے ہیں اور یہ آپ کا گھر کا کام ہے. اس میں بھی آپ نے ہم معنی الفاظ خط کشید کر کے ان کے جملے بنا لینے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ آپ نے الفاظ مترادف کو آپس میں ملا دینا ہے. امید کرتی ہوں آج کا سبق سب بچوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہم اگلے لیکچر میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.